आज की जो ये प्रेस वार्ता है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ही दुख से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ये महापौर महोदया का ये आखिरी सेशन था। हमें उम्मीद थी कि हम उनको अच्छे से उनकी विदाई देंगे, क्योंकि आज का दिन तो हमें गुणगान करना था कि जो उन्होंने किया। हमें जनता को ये बताना था कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, एक साल की उनकी रिपोर्ट क्या थी, महापौर महोदय की रिपोर्ट देनी थी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देनी थी, वार्ड कमेटी की बात करनी थी, जनता की समस्याओं की बात करनी थी, इनकी क्या देन है उनकी बात करनी थी। अभी बात शुरू करने से पहले ही कि जब हम शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे, हमने देखा कि जो महापौर महोदय हैं वो एमएस ऑफिसर के साथ बातें कर रही है। बहुत मन में पीड़ा हुई कि जो हमारे प्रियजन, जो समाज को समर्पित लोग, और उनकी डेथ को हम प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। पहले नेता सदन ने पढ़ा, उसके बाद नेता विपक्ष पढ़ रहे हैं, तो ये बातें कर रहे हैं। ऊपर वो बातें कर रहे हैं, नीचे उनका स्टाफ बातें कर रहा है। तो मुझे अपना शोक प्रस्ताव को रोककर ये कहना पड़ा कि महापौर महोदय कृपया आप चुप हो जाइए। वो शोक प्रस्ताव जब हम पढ़ते हैं बहुत दुखी मन से पढ़ते हैं और हम एक प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है उसको श्री चरणों में निवास हो। मगर जब मैंने उनका जवाब सुना तो मैं बहुत ही अचंभित हो गया कि महापौर महोदय ये कहते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद 2 मिनट का हमने मौन रखना तो है। अगर आपने महापौर महोदय 2 मिनट का मौन ही रखना है तो आपको शोक प्रस्ताव पढ़ने की जरूरत क्या है। मुझे सदन में खड़ा होकर ये कहना पड़ा और मुझे अंदर से बहुत पीड़ा हुई कि आम आदमी पार्टी के लोगों की डेथ के ऊपर भी, शोक सभा के ऊपर भी अपना जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं और ये मानवता के भी खिलाफ है। और जो ये हाउस चलाने की बात करते हैं, महापौर महोदय का रिकॉर्ड है आज तक, क्योंकि आप लोग भी वहां पर होते हैं, कि अगर 2 बजे का टाइम है तो महापौर महोदय 2:45 बजे आए। आप देखिए कि एक हाउस में लाखों रुपए का खर्चा होता है और पूरी दिल्ली की जनता का ध्यान हाउस में होता है कि कब ये हाउस क्या जनता को देगा, क्या जनता को डिलीवर करेगा। मगर महापौर महोदय तो अपना बिजी हैं, 2:45 बजे अपने रूम से आ रहे हैं। तो इसका भी विरोध हमेशा पार्षदों को रहता है। उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उन्हीं की पार्षदा उन्हीं के खिलाफ बोल रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हीं के लोग उन्हीं के खिलाफ है। किसी तरह से महापौर महोदय ने उनको मैनेज किया। और जब मैंने, हमारे यहाँ से पार्षद है बहन कमलजीत सहरावत जी, पूरे सदन की ओर से मैंने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी, क्योंकि हमें ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इतने अच्छे काम किए हैं कि सातों के सातों हमारे सांसद, ये सांसद कैंडिडेट नहीं है, ये सांसद बन गए। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले ली वो सांसद बन गए, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का वोट सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को आएगा। हमने कमलजीत सहरावत जी को बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी और दिल्ली की सातों एमपी को जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए रहे, सबको हमने शुभकामनाएं दी। उसके बाद जब हमारी मीटिंग शुरू हुई तो मुद्दे को इन्होंने भटकाने की कोशिश की, लीडर ऑफ हाउस ने। तो हमने कहा जब आप बात कर ही रहे हो तो फिर अपने पार्षद की भी बात कर लो, अंकुश नारंगी की, जिन्होंने हमारी बहन के साथ अपने वार्ड के अंदर जो छेड़छाड़ की, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ
वो उनको जो पॉक्सो जो धारा उनके ऊपर लगी, कितनी शर्मनाक बात है, जो दिखाती है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कैसे कैसे काम करते हैं। ये चरित्र दिखाता है आम आदमी पार्टी का। ये आम आदमी पार्टी ना अब रावण पार्टी बन गई है, क्योंकि कभी ये भगवान राम जी के मंदिर का विरोध करते हैं, कभी ये बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कभी ये शराब बेचते हैं, कभी ये घोटाले करते हैं। तो एक एक करके सभी जेल जा रहे हैं। अभी तक इनके मंत्री जा रहे थे, अब मुझे लगता है कि अब इनके पार्षद भी अब जेलों में होंगे, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। तो दूसरा हमने बात की प्रकाश, जो उनके एमएलए हैं, जो भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक डॉक्टर को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कितना मतलब सोचिए, बोलते चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। कैसे कैसे लोग हैं आम आदमी पार्टी में, कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई शराब में घोटाले कर रहा है, कोई स्कूल के बिल्डिंग के अंदर घोटाले कर रहा है, कोई जल बोर्ड में घोटाला कर रहा है। तो ऐसे घोटालों वालों को दिल्ली की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में सबक सिखाएगी। तो जब हमने सच बोलना शुरू किया तो महापौर महोदय को तो पसंद नहीं है, क्योंकि ये सोच के आते हैं कि डिस्कशन करेंगे नहीं। अगर डिस्कशन करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो इनका एक ही काम होता है कि जैसे बात होती है तो बैठिए बैठिए, क्यों बैठे। हम दिल्ली की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम बैठने नहीं आए यहाँ पर, हम तो आवाज़ उठाने आए। तो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने और मैंने भी आवाज़ उठाई। तो इन्होंने बस डिस्कशन के मूड में थे नहीं ये लोग, और इन्होंने अपना एजेंडे पास किया और महापौर महोदय वहाँ से भाग गए।